हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर मंडे 17 जुलाई 2023। बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा क्या निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे बड़ा डेटा जो निकल के आ रहा है, फर्स्ट कैश मार्केट में इनकी बाइंग है, कंटिन्यूसली बाइंग है। 1-2 दिन सेल किया था इन्होंने, बट हाँ उसके बाद फिर बाइंग है। DIS की छोटी सी एक प्रॉफिट बुकिंग है। FIS इंडेक्स फ्यूचर, ये 252 करोड़ का इन्होंने फ्यूचर बाय कर रखा है। एंड देन FIS इंडेक्स ऑप्शन में इन्हों की काफ़ी बड़ी सेलिंग है। दैट मीन कि 80% चांसेस ये हैं कि मार्केट पॉजिटिव यानी बुलिश रहेगा। ठीक है, जब ऑप्शन सेलिंग होती है तो मतलब मार्केट बुलिश की पॉसिबिलिटीज़ इनको लग रही है, इसलिए ऑप्शन सेल करके गया ना। ऑप्शन सेल का मतलब ये क्या सेल करके जाते हैं, जनरली पुट सेल करके जाते हैं ना। तो इनको इसी वे में जज किया करिए कि हाँ यार, अगर ये बाय कर रखा है तो पुट बाय कर रखा है, सेल कर रखा है तो भी पुट के डायरेक्शन में सोच के चलेगा ना। बट हाँ, ये नेकेड नहीं करते, इसको किसी ना किसी से हेज करके चलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टॉक फ्यूचर। कुछ स्पेसिफाइड स्टॉक्स में आपको 3182 करोड़ की इन्होंने बाइंग कर रखी फ्यूचर में। कौन से स्टॉक हो सकते हैं, देखो एक तो आपका IT सेक्टर या फिर बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में HDFC का रिजल्ट आना है 17 को यानी मंडे को। तो उस टाइम पे बैंकिंग सेक्टर जो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है वो बूम कर सकता है। ठीक है, उसके चांसेस काफ़ी हायर साइड रहेंगे। एंड देन अगर यानी ये भी बुलिश डेटा है, ये भी बुलिश है और ये भी स्लाइटली बुलिश है, कैश मार्केट भी बुलिश है, ये तो कम्प्लीटली बुलिश डेटा के साथ गए हैं, है ना। अब ये भी हो सकता है कि दिन भर ये साइड वे रखें और लास्ट के 2 कैंडल में करें, या फिर ये भी हो सकता है कल गैप अप के साथ ओपन करें और उसके बाद छोटे छोटे मूवमेंट ऊपर की साइड बढ़ाते चलें, है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, देख के चलिएगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं विक्स भी काफ़ी डाउन है। एंड अगर हम US मार्केट की बात करें तो US मार्केट भी अच्छा खासा अप है। ठीक है, तो अब निफ्टी की रैली मेनली IT और बैंकिंग सेक्टर, ये दोनों मिलके इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट चार्ट में क्या निकल के आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझ के चलेगा। 1 आवर की कैंडल्स हैं एक चैनल में, ये कैंडल्स काफ़ी दिनों से चल रही, आज भी उसी चैनल के हाई पे क्लोजिंग दिए। एंड लग रहा है जिस हिसाब से रैली थी या जिस हिसाब से IT चला है कि इस चैनल को क्रॉस कर देगा। तो ये जब चैनल क्रॉस होगा तो ये कितने ऊपर तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या लेके चलते हैं, अगर चैनल की आपने स्टडी की होगी तो ये चैनल की जो हाइट है ना, उतना ही ऊपर ये पॉसिबल है कि ये चला जाएगा। तो इसकी हाइट के हिसाब से अगर हम देखें तो नेक्स्ट लेवल जो निकल के आ रहा है दैट इज़ 19,800, है ना, 19,800। ठीक है, तो 19,800 तक की पॉसिबिलिटीज़ है कि ये निकल सकता है। और 19,800 का मतलब ही नहीं कि सर बहुत 3-4 दिन लगेंगे, वीक लगेगा, है ना। केवल 1% मूवमेंट, है ना। 19,196 पॉइंट का 1% होता है, यानी 200 पॉइंट का 1% होता है। 600 के अराउंड क्लोजिंग दी है, 587 के अराउंड आज हाई मारा था, और उससे 200 पॉइंट यानी 1% का मूवमेंट है, एक दिन में भी पूरा कर सकता है ना। तो फर्स्ट जो टारगेट है सो दैट इज़ 19,800, है ना, 790 के अराउंड है। 790 देखिए, आप अपनी क्वांटिटीज़ कम कर लीजिएगा या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बट अगर एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है मंडे के लिए स्पेशली, कि अगर 1 आवर की कैंडल मान लो ऊपर गई, ठीक है, और 1 आवर की कैंडल नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल इसकी शेडो कैंडल बन जाए, ये ग्रीन और ये रेड, ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है ऑन मंडे। ठीक है, सो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है, वापस आ जाती है, तो आप चीज़ों को क्लियर रखना कि फिर वापस रेंज में आएगा तो रेंज का लोअर पॉइंट भी टच कर सकता है, इतनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, और वो करीब आएगा 19,450 के अराउंड। ठीक है, 580 से 450, है ना। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हो इन निफ्टी। अच्छा, अगर क्रॉस करता है तो फर्स्ट लेवल आपको 690 एंड देन 790। ठीक है,
100 पॉइंट के ये आपके टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। बात कर लें नीचे की डायरेक्शन में, तो 587 के बाद के नीचे आप थोड़े बेरिश हो सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 514 एंड 520 कर लीजिएगा, 520 एंड देन 460 के अराउंड। ठीक है, तो ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। चार्ट में क्या समझ में आ रहा है वो मैंने क्लियर किया है, आई होप क्लियर होगा। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना है हाँ क्लियर है या नहीं है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो बैंक निफ्टी एक हायर हाई सॉरी लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई एंड लोअर हाई। ठीक है, सिमिलर वे में लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो एंड इवन आज भी इसने हल्का सा उससे लो पे ही लेके गया। ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर बियरिश है, मैं ये नहीं बोलूँगा बुलिश है, स्ट्रक्चर अभी बियरिश है अनटिल एंड अनलेस ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर दे। ठीक है, ठीक है, इस लेवल को नहीं, इस लेवल को नहीं, इस लेवल को, यानी 45,100 को ब्रेक करेगा तो ये पैटर्न आपका बुलिश हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो लोअर हो लास्ट हाई को ब्रेक कर देगा तो पैटर्न आपका बुलिश हो जाएगा। तो कल ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि 45,100 के अराउंड ही ओपन। ठीक है, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं है, 0.3-0.4% का गैप अप, इतना गैप अप हुआ तो इसके ऊपर ही गैप अप ओपन हो सकता है एंड उसके बाद रैली कर सकता है। ठीक है, तो इस वे में आप लेके चलना कि यार ये जब तक इंटैक्ट है तब तक हमें ज़्यादा बुलिश नहीं होना, बट ये जब ब्रेक हो जाए तो फिर आप बुलिश हो सकते हो और आपको नया हाई भी देखने को मिल सकता है इन बैंक निफ्टी। और ये नहीं बोलूँगा कि पूरे वीक के बाद, यही है कि मंडे इवनिंग तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिजल्ट से पहले 1-2% HDFC का चढ़ना या बैंकिंग सेक्टर की रैली पॉसिबल है ना। फर्स्ट बैंक का रिजल्ट है मंडे को, तो उससे पहले आपको ये रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। इन ये लेवल याद रखिएगा 45,100। ठीक है, नीचे की बात कर लेते हैं। यार ये यहीं से टकरा के नीचे आने लगे तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको इसके नीचे तक जाता हुआ देखेगा, यानी फिर इससे लो नेक्स्ट लो जो होगा वो आज के लो से नीचे ही होगा, यानी 500 के अराउंड होगा या 400-300 तक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें में आप प्लान कर सकते हैं कि यार 764 के नीचे फिर आया तो हम बेयरिश हो सकते हैं, और 949 इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश, और 100 के ऊपर गया तो फिर हम बुलिश बट विद एसएल, है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा नीचे नहीं आएगा, नीचे भी आएगा, है ना, बट हाँ चांसेस हैं हायर साइड है कि ऊपर की साइड आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा इन बैंक निफ्टी। सो दैट्स अबाउट चार्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या में क्या इंडिकेशन हो रहा है, तो 19,564 पे क्लोजिंग है, हाई इसका 85 के अराउंड था। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन में, तो रेजिस्टेंस देखो 600 पे रेजिस्टेंस है, 500 पे रेजिस्टेंस है, बट यहाँ से ऑप्शन सेलर निकले हैं कॉल साइड में, है ना। ये कॉल साइड है, वो पुट साइड है ना, तो कॉल साइड से ये पुट साइड, तो कॉल साइड से यहाँ से ऑप्शन सेलर निकले हैं, है ना। इवन 450 से भी निकले हैं, काफ़ी जगह से निकले, 400 के अलावा बाकी सब जगह से कॉल राइटर निकल गए। एंड मेन बात करूँ तो 19,700 पे रेजिस्टेंस है, एंड उसके बाद 19,800 है। हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। एक रेजिस्टेंस ये भी है, कुछ कॉल राइटर यानी अच्छे खासा कॉल राइटर 61 लाख के अराउंड यहाँ अभी भी बैठे हैं, उन्हें लग रहा है कि हाँ ये जो चैनल चल रहा है उससे टकरा के वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी होप क्या है कि चैनल से टकरा के वापस नीचे आ जाएगा, बट चैनल के ऊपर जाता है और सर्वाइव कर लेता है 1-2 आवर्स, तो फिर इन्हें भी निकलना पड़ेगा और आपको एक रैली ऊपर की डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। ठीक है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस हो गए सपोर्ट। अगर बात करूँ 19,500 पे, देखो 1 करोड़ 8 लाख इधर है ही नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। 400 पे 92 लाख, ठीक है, एंड देन 450 पे भी 53 लाख। ठीक है, तो सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। एंड साथ में ये देखेंगे कि इन द मनी राइटर्स आके बैठ गया, पुट राइटर का इन द मनी बैठना, यानी काफ़ी उन्हें उम्मीद है कि बुलिश है मार्केट। ठीक है,
ताकि मार्केट ऊपर आएगा, इनको प्रॉफिट होगा। जैसे अगर प्रीमियम की बात करूँ, ये 141 है, अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो इसकी वैल्यू 60 होगी, ठीक है। तो काफ़ी 50% एक बार में गेन कर लेंगे, ठीक है। तो इस वे में वो आके यहाँ बैठ चुके हैं इन द मनी में। जो लास्ट टू लास्ट वीक सिचुएशन थी, यानी जब बुलिश मूवमेंट दे रहा था, वही सिचुएशन अब देखने को मिल रही है आपको निफ्टी में, ठीक है। तो ऑप्शन चेन भी बुलिश है, डेटा भी बुलिश है, चार्ट कल डिसाइड कर देगा। अगर वो लेवल तोड़ता है तो वो बुलिश हो जाएगा, तीनों चीज़ बुलिश, यानी फिर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी ना। अब साथ में क्या है, आपको स्टॉप लॉस के लिए यानी जो स्टॉप लॉस बन रही है लास्ट स्विंग लो, उसको लेके चलना है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, तो आप इस रैली का मज़ा ले पाएंगे ना। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी 44,819 पे बंद हुआ है, वैसे ये 900 से ऊपर, 950 से भी ऊपर गया था। अब बात कर लेते हैं कि इसमें ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो एक तो 44,800 पर ही रेजिस्टेंस है, देन 44,900 पर, सॉरी 45,000 पे, और फिर 45,200 पे रेजिस्टेंस है। ये तीन रेजिस्टेंस है, 20 लाख, 31 लाख और 23 लाख, यानी 900 पे सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूं तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट उतना बिल्ड होता दिखा नहीं है ना, यानी यहाँ पर अगर मैं देखूँ 800 पर 18 लाख बैठे हैं और 500 पर 24 लाख बैठे हैं, ठीक है, और उससे नीचे तो बैठे होंगे, ठीक है। बट 700 पर आपके 16 लाख बैठे, ठीक है। तो सपोर्ट तो ये है, और कल जैसे ओपन होगा तब आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड होता दिखेगा, जहाँ ऑप्शन डेटा बिल्ड हो उसको आप ले सकते हैं। निफ्टी में क्या था कि पुट कॉल राइटर इन द मनी वाले निकल रहे थे, बट यहाँ पर इन द मनी वाले कॉल राइटर भी बैठे हैं और इन द मनी में पुट राइटर भी बैठा है, ठीक है। तो डेटा जो अभी है वो न्यूट्रल है इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में बुलिश है ऑप्शन चेन, बट हाँ बैंक निफ्टी में न्यूट्रल है। कल कहाँ डेटा बिल्ड होता है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चार्ट पैटर्न बैंक निफ्टी का बेयरिश है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। अगर ये लास्ट हाई को ब्रेक करता है तो आपको एक अपवर्ड मूवमेंट, यानी अभी अगर हम बात करें रिसेंट, ठीक है, जो अभी तक का डेटा है उसमें बैंक निफ्टी बेयरिश है, ठीक है, और निफ्टी बुलिश है। और बैंक निफ्टी का बुलिश हो जाएगा 45,100 के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। अगर क्लियर है, अच्छा इसमें कहाँ बाय कर सकते हैं, कहाँ 44,500 पर कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है, विद स्मॉल एसएल। और अगर हम बात करें तो 45,300 350 के अराउंड अगर आपको दिखता है तो यहाँ पर आप एक चांस ले सकते हैं सेलिंग का, ठीक है। बट हाँ छोटे टारगेट और छोटे एसएल के साथ 350 भी दिख रहा है, 400 का एसएल लेके चलना, बनेगा तो 500 का, है ना, बनेगा एसएल 480 के अराउंड है। बट हाँ आप 50 पॉइंट का एसएल लेके चलना, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो 360 से भी आ सकती है, 367 भी एक पॉइंट है। तो यहाँ पर आप 50 पॉइंट के एसएल के साथ नीचे प्ले कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 45,200, ठीक है, यानी 150 पॉइंट की रैली की प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप 50 पॉइंट के एसएल के साथ प्ले कर सकते हैं। सो बट यहाँ एसएल आपका छोटा रहेगा, यहाँ आप बड़ा एसएल के साथ यानी आप बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।